बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे। तुम किस किस्म के इंसान मुझे क्यों नहीं छोड़ देते, अपनी जिंदगी से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अगर नहीं निकाल सकते ना तो मेरा गला दबा दो, नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। शट अप और होश करो, पागल हो गई हो तुम किसी और की बेवफाई की सजा मुझे क्यों दे रही हो? और अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालूंगा और ना इस घर से। तो मेरी भी बात सुनो हादी, तुम्हें इस घर से भी मुझे निकालना होगा और अपनी जिंदगी से भी। नहीं जी सकती मैं इस तरह से, नहीं रहना मुझे यहाँ। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे होगी? वो आप मुझ पे छोड़ दें, आप बस शुजा से मिल लें और तारीख पक्की कर लें। बाबा, बाबा, क्या हुआ? बाबा फूफो चली गई हैं। क्या मतलब? वो हस्कील के पास चली गई है, मुझे अभी उनका फोन आया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शाइना कैसे मान गई। हस्कील छोड़ो ना, और अब तुम शुजा से कोई बात नहीं करोगे। वो ठीक नहीं कर रहा अम्मी। पहले कौन सा उसने सही किया हमारे साथ? रही बात खान भाई की, तो उन्हें समझाना मुमकिन नहीं रहा। अगर शाइना को दुख होगा ना तो तकलीफ हम सबको होगी। अगर तुम्हें शाइना का इतना ही दुख था तो तुमने ये नौबत ही क्यों आने दी? रिश्ता तो है ना हमारा उसके साथ। क्या हुआ जो उसने हमें अपने से दूर कर दिया है, मगर कजन वाला रिश्ता तो नहीं खत्म हुआ ना। रिश्तों की परवाह अब कोई नहीं करता। रिश्ते तो सिर्फ किताब में सजा हुआ लफ्ज बनकर रह गए। नहीं अम्मी, कुछ लोगों के लिए रिश्ते बहुत अहम होते हैं। आगा जी को ही देख लीजिए, उनसे मिलकर मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि हम उनसे सालों दूर रहे हैं। हस्कील, बेटा तुम्हारे दोस्त का फ्लैट तो बहुत अच्छा है। अब ये फ्लैट कहाँ है, अब तो एक घर लगने लगा। मम्मी, आपको अपने किसी फैसले पे पछतावा तो नहीं? नहीं बेटा, कोई पछतावा नहीं। जो पीछे रह गए उन्हें याद करने से क्या फायदा? मम्मी, आपको तो बुखार है। बस बेटा ऐसे ही, अभी दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आपके लिए अभी दवाई लाता हूं। अस्सलाम वालेकुम ताई। क्यों आए हो यहाँ? वो आगा जी से मिलना है ताई। उनकी मोहब्बत को उनकी सजा मत बनने दो, मत आया करो यहाँ। ये मेरा भी तो घर है। मुझे तुमसे कोई बहस। ताई जी मेरी बात तो सुने प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम चले जाओ यहाँ से बस। ताई जी, ये भाई है मेरा, और जितना ये घर आपका उतना मेरा भी है, तो इस नाते से इसे आप यहाँ आने से नहीं रोक सकती। सरी, तुम इस बात में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आखिर कब तक इस घर में इनका राज चलेगा? तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। सरी, सरी, ये कौन सा तरीका बात करने? अच्छा लगा मुझे, कम से कम तुमने इस घर को अपना घर तो कहा। ताई जी, ये कौन सा तरीका था ताई जी से बात करने का? आगा जी का इंतजार करोगे या? अम्मी ने खान जी का घर छोड़ दिया, तुमसे ये कहने के लिए आया था कि हादी से बात करो। वो बहुत परेशान है, कुछ दिन के लिए उनके पास आ जाओ। मेरा सलाम कहना आगा जी को। दादी, इस बार मम्मा मुझे टॉय दिलाएंगी ना? क्यों नहीं?
क्या समझ रखा है तुमने मेरे भाई को? तुम्हारी इज्जत की खातिर वो खामोशी से सब कुछ सुन लेता है और तुम उसके लिए एक सच नहीं बोल सकती? कैसा सच भाभी? यही कि जो ख्वाब मेरे भाई की आंखों में है वही ख्वाब तुमने भी देखे हैं। सिर्फ वही नहीं, तुम भी उससे मोहब्बत करती हो। प्लीज भाभी, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। तुम्हारी खातिर उसने खान जी का घर छोड़ा है, खान जी के बिजनेस को ठोकर मारकर खुद जॉब करना शुरू कर दिया है। और कौन कौन सी कुर्बानियां चाहिए तुम्हें उससे? मैंने उससे कोई कुर्बानी नहीं मांगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो शाइना के लिए राजी हो जाए। बेवकूफ लड़की, शाइना और हस्कील के बीच में कभी कुछ नहीं था। झूठ बोला उसने तुमसे। नहीं भाभी, उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि झूठ तो आप बोल रही हैं, वो भी इसलिए कि मैं मान जाऊं। महानूर, शाइना की शादी हो रही है सीमा, और तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए ये भी बता दूं, अम्मी अब हस्कील के पास चली गई है। भाभी, अगर ऐसा है तो फिर शाइना यहाँ क्यों आई थी? बहुत भोली हो तुम आगा जी की बेटी हो, और उस घर के लोग तुम लोगों से सिर्फ नफरत करते हैं। शाइना का यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें बहकाना था, ताकि हस्कील का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। और वो आंसा चची भी तो मेरे खिलाफ बोलकर गई है। वो भी तो नहीं चाहती कि मेरे और हस्कील के दरमियान कोई रिश्ता बने। जब शाइना तुम्हें बहका सकती है तो क्या अम्मी को नहीं बहका सकती? सोच लो मानूर, मोहब्बत में लगी हुई चोट उम्र भर का नासूर बन जाती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हस्कील इस घर के बेटे हैं। आप रिश्तेदारी निभाने की बात कर रहे हैं, उसकी माँ हमारी बेटी का नाम उछाल रही है जी। किसी के गलत अमल का जवाब गलत अमल से देना दानिशमंदी नहीं है ज़ारा। आदि, क्या बात है? आप कुछ देर से घर नहीं आने लगे? नहीं, बस वैसे ही। बगैर वजह ताखीर से आने को हम क्या समझे? आगा जी, जब घर के रास्ते तवील लगने लगे ना तो ताखीर हो जाया करती है। आगा जी, बात कीजिए अंसा से कि समझाए जरताश को। मेरे बेटे का सुकून बर्बाद कर दिया उसने। कोई जरूरत नहीं अम्मी, बात समझने समझाने से आगे निकल चुकी है। सुना आपने? सुना? आप किस उम्मीद पर जरताश को समझाने की बात कर रही हैं, जबकि हादी ने इस्लाह के तमाम दरवाजे बंद कर लिए? आगा जी, वो थक गया है। आपसे तो वो कोई बात शेयर नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जरताश यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? कभी इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश की आपने? जिस सवाल का जवाब मैं पहले दिन से जानती हूँ, उसको जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं। आपने तो पहले दिन से ही बदगुमानी को अपने दिल में जगह दे रखी है। अगर बेटे का घर आबाद देखना चाहती हैं तो बेटे का साथ देने की बजाय बहू का सहारा बनिए। आगा जी, कौन माँ है जो अपने बेटे का घर बर्बाद करना चाहे? लेकिन एक माँ कब तक अपने बेटे को अंदर ही अंदर सुलगते देख सकती है? हौसला कीजिए, खुदा जब रहमत के फूल खिलाएगा तो दोनों के दरमियान खुद बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन वो इस मौजू पे बात नहीं करते आगा जी। नहीं करना चाहते तो आप भी मत कीजिए इस मौजू पर बात। ये इन दोनों का जाती मामला है। हम और आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं।